हेलो डियर कैंसर, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। ये आपके जुलाई के पहले सप्ताह की एक्सक्लूसिव लव रीडिंग प्लस करियर रीडिंग होने वाली है। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि ये सप्ताह आपके लिए क्या लेकर आने वाला है। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वेलकम, सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए ताकि एडवांस में आपको आपकी रीडिंग मिल जाए एंड आपको गाइडेंस मिल जाए कि इस सप्ताह आपने क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे हैंडल करना है चीजों को। ओके, ऑलराइट। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स, रिचुअल्स या काउंसलिंग सेशन बुक कराना चाहते हैं, एंड तक बने रहिएगा। मैं और इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूंगी। मेरे इंस्टाग्राम द मोक्षा टैरो को फॉलो करना ना भूलिएगा। ओके, जुलाई फर्स्ट वीक के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं कैंसर, यानी कि कर्क, सन, मून, राइजिंग। ओ यू, आपके करियर से हम स्टार्ट करेंगे। आपके कार्ड्स आए हैं 3 ऑफ स्पेयर्स एंड 2 ऑफ सन्स। मेहनत आप कर रहे हैं, किसी चीज में आप जोरों शोरों से काम कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपके ऑफिस में पॉलिटिक्स हो रही है या लड़ाइयां हो रही हैं। एग्जैक्टली पॉलिटिक्स का कार्ड नहीं है, ये ऐसा कार्ड है जहां पे दो इक्वली स्ट्रॉन्ग इंसान आपस में लड़ रहे हैं, राइट। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके बॉस से लड़ाई हो रही है तो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि हो सकता है ये आपकी प्रमोशन को अफेक्ट करे। बॉस इज ऑलवेज राइट, कस्टमर इज ऑलवेज राइट। बिजनेस में ये दोनों चीजों को फॉलो करेंगे इस सप्ताह तो आपका ये सप्ताह स्मूथ निकल जाएगा, क्योंकि कोई आपके लिए सोल्यूशन नहीं निकलने वाला है। कॉम्प्रोमाइज आपको ही करना पड़ेगा, चाहे वो गलत ही क्यों ना बोल रहे हो, क्योंकि बॉस इज ऑलवेज राइट एंड क्लाइंट इज ऑलवेज राइट, राइट। तो कॉम्प्रोमाइज करने का कार्ड आया है। कोलीग्स के साथ हो रहा है, बॉसेस के साथ हो रहा है, इसलिए नहीं है कि वो बुरे इंसान है या आप बुरे इंसान हो, बट आप दोनों काफी स्ट्रॉन्ग इंसान हो। प्रॉब्लम ये आ रही है कंपैटिबिलिटी इशू की। जब दो एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज आ जाती हैं तो क्या होता है कि ईगो क्लैशेस होते हैं। आप भी इगोइस्टिक हो, वो भी इगोइस्टिक है, राइट। आप भी शॉर्ट टेम्पर्ड हो, वो भी शॉर्ट टेम्पर्ड है। ना वो झुकने को तैयार है, ना आप झुकने को तैयार हो। तो ऐसे तो काम नहीं बनेगा। इससे क्या होगा, आर्ग्यूमेंट्स और फाइट्स जो आपकी हो रही हैं वो और बढ़ जाएंगी। तो प्लीज थोड़ा केयरफुल होके चलो, कॉम्प्रोमाइज करके चलो। कोई गलत बोल रहा है, हाँ में हाँ मिला दो, इस सप्ताह को निकल जाने दो, फिर नेक्स्ट सप्ताह आपका हो सकता है बेटर हो। लेट्स सी आपके लव लाइफ में क्या चल रहा है। 4 ऑफ स्पेयर्स एंड द टेम्परेंस कार्ड। आपकी काफी गिविंग और काइंड एनर्जीज रही हैं, हमेशा से जेनरस रहे हो आप अपने प्यार को लेके, अपने लव और केयर को लेके। रिकंसिलिएशन, अगर आप लोग वेट कर रहे थे किसी पास से रिकंसिलिएशन होने का, तो पास से कोई घूम के जरूर वापस आएगा। मैं ये भी देख रही हूँ कि जब वो आए तो आपको ओवर एक्साइटेड नहीं होना है, आपको थोड़ा सा अपने इमोशंस पे कंट्रोल करके चलना है, राइट। कई बार क्या होता है कि हम बहुत ज्यादा विश कर रहे होते हैं कोई आ जाए, कोई आ जाए, वो आ जाता है, हमें लगता है ये, राइट। वो नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आप पहले सोचो कि आपका ब्रेकअप क्यों हुआ या आप दोनों ने बात करना क्यों बंद करी। कमिटमेंट इशू था, क्या अब वो कमिटमेंट दे रहे हैं? शादी का इशू था, क्या अब वो शादी करने के लिए तैयार है? एक्स्ट्रा मैरिटल था, क्या वो चेंज हो गए हैं? बिहेवियर इशू था, क्या उन्होंने सुधार करा है? अगर नहीं करा, कुछ भी सिचुएशन नहीं बदली, अगर उन्होंने अपने आप पे काम नहीं किया, तो ये रिलेशनशिप बेटर तो नहीं हो सकता, राइट। तो इसीलिए आपको सोच समझ के चलना है कि अगर आप किसी को वापस ले रहे हो तो क्यों ले रहे हो। सिर्फ इसलिए कि वो वापस आ गया, सिर्फ इसलिए कि आप उनको मिस कर रहे हो, नहीं। थोड़ा सा बैलेंस बना के चलना है, प्रैक्टिकल होके चलना है। प्रैक्टिकल होके नहीं चलोगे तो आपको फिर वही साइकिल रिपीट करनी पड़ेगी, फिर हर्ट होना पड़ेगा, फिर रोगे, राइट। तो प्लीज थोड़ा सा सोच समझ के चलो। अडेप्टेबिलिटी का भी कार्ड आया है, यानी कि जब आप किसी के साथ वापस से जाओगे, चाहे आप मैरिज में हो, राइट, चाहे आप सिंगल हो। मैं मैरिज का एग्जांपल देती हूँ। पहले आपकी नई नई शादी हुई थी, आप लोग न्यूक्लियर फैमिली में रहते थे, अब पेरेंट्स ओल्ड हो रहे हैं, तो हो सकता है आपके इन लॉज साथ में आके रहने लग जाए। या अगर आपकी उनकी ट्रैवलिंग जॉब नहीं थी, उनकी ट्रैवलिंग जॉब हो जाएगी। अगर पहले बच्चे नहीं थे तो अब बच्चे हो गए। तो अडेप्टेबिलिटी आपको करनी है। आप ये नहीं कह सकते यार पहले तो टाइम अच्छा था, पहले तो स्मूथ लाइफ थी, अब कितनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। आपको आज के जमाने के हिसाब से बदलना पड़ेगा। अगर आप अडेप्ट नहीं करोगे, अगर आप 25 साल पहले जो हुआ था उसी की तरीके से चलना चाहोगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। सो प्लीज मेक श्योर कि आप सर्कमस्टांसेस जैसे जैसे आपकी फैमिली में चेंज हो रहा है, वैसे वैसे उसके साथ एडजस्ट करो। बहुत रिजिड होके चलोगे कि ऐसे ही होना चाहिए, तो आपको ही हर्ट होगा, क्योंकि फिर ये आपकी सिचुएशन स्मूथ नहीं होगी। ओके, तो मिंगलिंग ऑफ पास्ट एंड फ्यूचर देख रही हूँ, यानी कि पास्ट का कनेक्शन फिर से बनता हुआ देख रही हूँ। बैलेंस आपको अप्रोच लेके चलनी है, अडेप्टेबिलिटी आपको करनी है। ये सारी चीजें आ रही हैं आपके लिए, तो प्लीज इस बातों का ध्यान रखना। और बाकी यस, ये सारी बातों को फॉलो करेंगे, काम में कॉम्प्रोमाइज करेंगे, तो ये सप्ताह आपके लिए
स्मूथली निकल जाएगा। आई थिंक मोर देन एनीथिंग ये इस सप्ताह आपको क्या करना है, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना है, राइट? गुस्सा आएगा, ऑफिस में कोई गलत बोल रहा है, लेकिन इमोशंस पे कंट्रोल करना है। इस सप्ताह थोड़ा सा इमोशंस पे कंट्रोल करो, पर्सनल लाइफ में भी एंड प्रोफेशनल लाइफ में भी, तो फिर देखो कि चीजें कितनी स्मूथली निकल जाती है। ओके, तो ये आपके पहले सप्ताह की रीडिंग थी जुलाई की, जो कि बहुत जल्दी आ गया है। अगर आप लोगों ने रेजोनेट किया देन प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि एडवांस में आपको आपकी रीडिंग मिल जाए और आपको पता चल जाए कि करना क्या है इस सप्ताह, हैंडल कैसे करना है चीजों को। ओके, एंड यस, ये जनरल रीडिंग थी, तो हो सकता है आपके सारे सवाल ना कवर हुए हैं। आप अपने लिए स्पेसिफिकली जो आपके मन में सवाल है उसके लिए पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं, अपने चॉइस का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपको लगता है आपका एक से ज्यादा सवाल है, तो एक बहुत जनरल क्वेश्चन जो हर कोई पूछता है अपनी लाइफ से रिलेटेड, उसके लिए मैंने एक पैकेज बना रखा है। सिंगल है तो जो 4 क्वेश्चंस हैं, क्यों नहीं शादी हो रही, क्या ब्लॉकेजेस हैं, लव कॉम्प्लिकेशन है तो क्या प्रॉब्लम चल रही है, करियर है तो क्या ब्लॉकेजेस हैं, इस जॉब में रहूं कि चेंज करूं, ये जो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो फिक्स्ड क्वेश्चन है मेरे पैकेज में, और यहाँ पर आपको एक फ्री रेमेडी भी मिलेगी वर्थ ₹251। तो अगर आपको लगता है कि सवाल के साथ साथ मुझे ब्लॉकेजेस भी रिमूव करानी है अपनी लाइफ से, तो आप पैकेज के लिए जा सकते हैं। पैकेज ₹1000 से कम के प्राइस के हैं, लेट मी टेल यू। सबसे लोएस्ट सवाल की जो रीडिंग है वो ₹170 से स्टार्ट हो जाती है। ब्लॉकेज रिमूवल रिचुअल सिर्फ अगर आपको बुक कराना है, अगर आपको लगता है सिर्फ मुझे ब्लॉकेजेस रिमूव करानी है, तो आप ₹251 का ब्लॉकेज रिमूवल स्टार्ट हो जाता है, वो बुक करा सकते हैं। मैं आपको सबसे लोएस्ट प्राइसेस बता रही हूँ, ताकि आपको ये ना लगे कि टैरो रीडिंग महंगी होती हैं, रिचुअल्स महंगे होते हैं 25-25 हजार के। ऐसा नहीं है। पावरफुल रिचुअल्स, पावरफुल रीडिंग, एक्यूरेट रीडिंग, जैसे कि आपने रेजोनेट किया ही होगा तो आपको पता चल गया होगा, सस्ते में भी हो सकती हैं। एंड अब फिर आप लोग मेरे से पूछते हैं इतने सस्ता क्यों है आपका चैनल? क्योंकि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करना चाहती हूँ, राइट? फ्री ऑफ कॉस्ट तो आप यूट्यूब पे वीडियो देख ही लेते हो, लेकिन कई बार क्या होता है, हमें बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, हमें लगता है कि वो आंसर कर ही दे कोई, लेकिन इतनी महंगा सवाल कैसे, मतलब इतनी महंगी रीडिंग कैसे बुक कराएं, राइट? इसीलिए मैंने सस्ते लेवल की रीडिंग कर रखी है, ताकि आपके मन में जो सवाल हो, क्लैरिटी अगर आपको लाइफ में चाहिए हो, ब्लॉकेज रिमूव करानी हो, तो वो बड़े बिना तामझाम के भी हो सके। लास्टली मैं स्पिरिचुअल काउंसलिंग सेशन भी लेती हूँ। बहुत सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं, अगर मैंने मिस कर दिया हो कुछ तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रीड कर लेना। काउंसलिंग सेशन में आपको थेरेपी काउंसलिंग दी जाएगी। उसमें क्या होगा, उसमें मैं आपकी बात सुनूंगी, आपकी प्रॉब्लम्स को सुनूंगी, एंजल्स की मदद से वहां पे भी मैं आपको गाइड करूंगी। कोई सवाल आपके मन में होगा तो वो भी मैं आपके टैरो रीडिंग से उसमें आंसर कर दूंगी। ये बेसिकली एक वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन होती है, जहाँ हमें अपना दिल हल्का करना होता है, हमें गाइडेंस भी चाहिए होती है, हमें कोई सुनने वाला चाहिए होता है, तो हम ऑडियो वीडियो सेशंस बुक करा सकते हैं। किसी भी तरीके की बुकिंग कराने के लिए आप मुझे या तो ईमेल कीजिए मेरी ईमेल आईडी पे, जो कि है aastasharma842@gmail.com। ये मेरी डिस्क्रिप्शन और बायो में मेंशन है। नहीं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली डीएम करके भी बुकिंग ले सकते हैं। एंड गाइस प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मैं आपको सर्विसेज के बारे में बताऊंगी, लेकिन यहाँ पे क्या प्राइसेस है, जैसे कि मैंने बताया, हर एक का आपको प्राइस पता चल जाएगा, आप अपने बजट के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। कब मैं लाइव आ रही हूँ ये आपको पता चल जाएगा, कब नई सर्विस आ रही है वो पता चलेगा, कब चैनल क्लोज है वो पता चलेगा। तो अगर आप मेरे चैनल से अपडेटेड रहना चाहते हैं, वो सारी चीजें आपको वहां पता चलेगी। एडवांस में अगर आप मेरी वीडियोस को जानना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए। एंड अगर आप मेरे चैनल के मेंबर्स हैं, तो आपको एक लॉयल्टी बैच भी दिया जाएगा। जब मैं लाइव आऊंगी आपको एक नोटिफिकेशन जाएगी, ताकि आप पार्टिसिपेट कर सको फ्री क्वेश्चन एंड आंसर राउंड में मेरे साथ। एंड इसके अलावा जो भी मैं वीडियोस यहाँ पे पोस्ट करूंगी वो सबसे पहले आपको दिखाई दे जाएगी, राइट? तो सब्सक्राइब, टेक द मेंबरशिप, ताकि आपके लिए इजी रहे। अपना ख्याल रखिएगा, हम जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। बाय बाय।